हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग 3 वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन देखेंगे और देखेंगे उसका टेबल कैसे फिल होता है और क्या फिल होता है। ठीक है, तो और कुछ बातें हैं जो 2 वेरिएबल में मेरी भी मिस हो गई होंगी, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सभी का जो टर्म कंडीशन रूल है वो सेम है सभी को फिल करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास एक्सप्रेशन है एफ इक्वल, अभी मैं यहाँ अगर ए बी सी ऐसे करके लिख दूँ तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि ये कभी कभी लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मान लीजिए है, हालांकि जब एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहता है तो ये लिखा हुआ नहीं रहता है, मगर फिर भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो एग्जाम्पल से मतलब कॉन्सेप्ट समझना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट मैंने लिखा, प्लस हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी और एक ले लेते हैं ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 वेरिएबल। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से फॉर्म में, ये हमारे सॉफ्ट फॉर्म है, यानी कि हमें टेबल में 1 फिल करना है। ठीक है, ये सारे क्या है? मीन टर्म है, एक एक जो टर्म है वो मीन टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल हम लोग बना लेते हैं। इसमें 3 वेरिएबल है तो हम लोग जानते हैं कि 2 to the power 3 होगा, यानी कि 8 सेल की हमें आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि हमें जो टेबल बनाना है वो कुछ इस तरीके से बनाना है। अरे यार क्या लाइन, तो ये तो बहुत सीधे ज़्यादा ही स्ट्रेट हो गया मुझसे। ओ अच्छा, 1 2 3, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन तो आज तक बना नहीं है, तभी भी नहीं बनेगा। ओके, सो ए यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग बी सी लिखते हैं और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये आपका ए हो जाएगा। और यहाँ आप लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ आपको लिखना है बी कॉम्प्लीमेंट सी और यहाँ आप लिखते हैं बी सी और यहाँ आप लिखते हैं बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको देखते हुए हमें यहाँ इसको फिल करना है। सबसे पहले एक्सप्रेशन हमारा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यहाँ 1, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी तो यहाँ 1, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ और बी सी यहाँ, तो यहाँ 1, फिर ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ, तो यहाँ 1। ठीक है, ये कैसे फिल हो रहा है सबको पता चला। देखिए ए हम लोग यहाँ से इसको हम लोग मैच करते हैं इससे और इससे, दोनों से। ठीक है, ए हमें यहाँ से मिल जा रहा है और बी सी कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ से मिल जा रहा था, तो हम लोगों ने इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ फिल किया। यानी कि मैंने जो आपको बताया था टेबल जब हम लोग बना रहे थे स्पेसिफिक जो वीडियो है टेबल का 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल का, तो हम लोग यहाँ लिखते थे कि ए है बी है सी कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग अभी इसको नहीं लिखकर यहाँ 1 लिखते हैं, वो तो मेरे पास आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ था, उसको यहाँ लिखा नहीं जाता है टेबल में। ठीक है, तो यही मैच किया जाता है कि ये जो है यहाँ होगा, यानी कि यहाँ आपको 1 लिखना है। ठीक है, ओके, बस आपका टेबल फिल हो गया। 1 से अपने सॉफ्ट फॉर्म में था तो अपने 1 से फिल कर दिया है। अब इसी को अगर मीन टर्म में दे दिया जाए, मतलब अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, ये आपका ए बी सी और ये मीन टर्म में हो। ठीक है, मीन टर्म में ये आपका हो जाएगा 0 1 3 और ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसको कैसे आप करेंगे? सिंपल है, इसमें तो और इजी हो जाता है, बस टेबल मेरा बनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और अरे बाकी तो सब इजी है, बस टेबल स्ट्रेट नहीं बनता है, बाकी सारी चीज़ें इजी है, बस यही डिफ़िकल्ट लगता है मुझे तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ए बी सी यहाँ 0 0, देन यहाँ 0 1, देन 1 1 1 0 और यहाँ 0 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका डेसिमल लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये डेसिमल हो गया। तो बस आपको देखना है और 1 फिल करना है। 0 है तो 0 के बॉक्स में 1 फिल करना है, 1 है तो 1 के बॉक्स में 1 फिल करना है, 3 है तो 3 के बॉक्स में 1 फिल करना है, 6 है तो 6 के बॉक्स में 1 फिल करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ओके, सो बस यही है। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग के मैप का एक पूरा क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारे पास अगर ये भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है तो हमारा पहला जो स्टेप होता है इसका ट्रूथ टेबल बनाना होता है। ट्रूथ टेबल मीन्स 3 वेरिएबल का जो ट्रूथ टेबल होता है नहीं, अभी नहीं देखते हैं। ठीक है, वो मैं आपको जब एक पूरा हम लोग एग्जांपल देखेंगे के मैप का, तो उसमें ये एक्सप्रेशन रहेगा, तो उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप किससे फॉलो करते हैं वो हम लोग देख लेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको ये याद नहीं है, आपको ये याद हो, तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को मीन टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। मीन टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट में है तो 0 लिखना है, 0 0 0, इन तीनों कॉम्प्लीमेंट्स का मैंने 0 लिख दिया। फिर
ये हो जाएगा आपका 0 0 और सी का हो जाएगा नॉन कॉम्प्लीमेंट है तो ये 1। फिर ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट में है तो 0, ये 1 1 और ये आपका 1 1 0। इसका बाइनरी का आप डेसिमल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 1 3 और 6। तो आप ये मीन टर्म यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है कि कैसे मीन टर्म में बदला जाता है तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो ये मीन टर्म आप निकाल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का आप मीन टर्म इस तरीके से निकाल सकते हैं और देन आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको यही याद है तो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों को इसको लिखने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जल्दी याद हो जाता है बिकॉज ये मैथमेटिक्स डिजिम लिखा हुआ 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। हालांकि अगर ये आपको ये याद है तो आप ये भी लिख सकते हैं, 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है और 1 मतलब नॉट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो यही है 3 वेरिएबल्स का टेबल को कैसे फिल करना है उसके बारे में जानकारी थी, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, आप यहाँ जो आप मीन टर्म निकालते हैं इस बाइनरी से भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 0 लेना है यहाँ से, 0 0 यहाँ से, तो ये आप 0 यहाँ 1 फिल कर दीजिए। फिर इसको देखेंगे तो ये 0 0 1, देखिए 0 यहाँ 1 तो यहाँ फिल कर दीजिए। फिर 0 1 1 तो 0 यहाँ है और 1 1 यहाँ, तो यहाँ 1 फिल कर दीजिए। फिर 1 1 0 तो ये 1 हो गया इधर से और ये 1 इधर से और ये 0 यहाँ, तो यहाँ आप भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, सभी तरीक़ों को आप जान लीजिए और जब भी आपको ठीक लगे उसको फॉलो कीजिए, बट एक को फॉलो करना है वरना बहुत गड़बड़ हो जाती है। ओके, इसी टेबल को आप वर्टिकल वाला जो टेबल है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप एक टेबल को लेकर चलिए इसी टेबल को, ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ओके, सो ये है 3 वेरिएबल का और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेबल फिल करना आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।